हाय स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो आज आप लोग का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है 2024 का, जो आज का पेपर हुआ था उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने आए हैं। देख लीजिएगा, आप लोग एमसीक्यू मिला लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया काफ़ी अच्छा है, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, ताकि आप लोग आगे समय से पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, और जिनका ऐसा प्रश्न में अगर नहीं बना है तो बेकार है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो हम आपको डेली ये क्लास में बताते थे कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता था। हम आपको बताए हुए थे जलीय घोल में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जलीय घोल में किसका मोलर विद्युत चालकत्व तो सबसे अधिक होगा। तो आप आंसर सीधे लिख लेंगे PTNH3CCl4। इसका मोलर चालकत्व तो सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये क्या होता है कि बाहर में जो क्लोरीन आयन की संख्या होती है जिसकी ज्यादा होती है उसकी मोलर चालकता सबसे ज्यादा होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है K3FeCN6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो K3FeCN6 का IUPAC नाम होगा तो इसका नाम होगा पोटेशियम। ठीक है, बताए हुए आप लोग को हेक्सासाइनोफेरेट ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की विटामिन B12 किसमें होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B12 कोबाल्ट में होता है। विटामिन B12 किसमें होता है, कोबाल्ट में होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका NiC2O4 3 में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है निकेल का। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया इवन समनव्य संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, समनव्य संख्या। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड है 2 तिया 6। ठीक है, CH3CH3CH2CL का IUPAC नाम क्या होगा। तो 1 2 3 4। तो 1 पे Cl आ रहा है तो 1 क्लोरो, 3 पर CH3 है 3 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। तो इसका आपका IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपका ये 6 क्वेश्चन हो गया, और 6 क्वेश्चन का आपने आंसर देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझते चलेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए, कहा जा रहा है C2H5Br प्लस NaOH और C2H5OH प्लस NaBr किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा ये नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया द्वारा होगा। तो SN1 आपको हम बता दिए थे कि ये आपको कई बार देखना है। SN1 होता है 3 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड और इवन 1 डिग्री हैलाइड। तो इसमें 3 डिग्री हैलाइड कौन होगा। तो आंसर आपका डी था, 3 डिग्री हैलाइड CH3 का ऑर्थराइज CX। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग तेजी से। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के साथ अपक्रम करके क्या बनाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल को जब मिलाया जाता है तो ये मेथेन बनाता है। क्या बनाता है, ये मेथेन बनाता है। मेथिलीन क्लोराइड बनाता है, लेकिन उसमें से मेथेन का ऑप्शन है। जब एथिल ब्रोमाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो याद रखिएगा डाईएथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाईएथिल ईथर बनता है। ये मेथेन बनाया जाता है, और ये क्या बनाया जाता है, डाईइथाइल ईथर। क्या बनाया जाता है, डाईइथाइल ईथर बनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो आप लोग को कई बार हम बताए थे क्लास में कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट के बारे में आप लोग को बताए थे एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के मिश्रण को क्या कहा जाता है, ल्यूकास रिएजेंट। बताए थे इसका यूज कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर के लिए होता है। ब्यूटेन 2ऑल क्या है, हम आपको बता रहे थे ऑर्गेनिक की क्वेश्चन को ज्यादा कीजिए। ब्यूटेन 2ऑल का मतलब ये स्ट्रक्चर आपका है ब्यूटेन 2ऑल का, और OH इवन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये ब्यूटेन 2ऑल कैसा डिग्री है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो 12 तक आपने देख लिया। 12 के बाद आते हैं हम लोग
अगले 12 पे। तो 12 के बाद आपका फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नंबर, कौन टर्शियरी एल्कोहल है? तो टर्शियरी एल्कोहल का ऑप्शन आपको ये एक प्रकार से दिए हुए था, CH3OH और CH2CH3। चूंकि हम देख रहे हुए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शियरी एल्कोहल है। 14 नंबर पे आइए, फिर से IUPAC नाम पूछा गया है। IUPAC नाम इस बार काफी पूछा गया है। CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है? 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अगर IUPAC की नाम बात करें तो 15 नंबर पे आते हैं, निम्न में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड गिराने से ईथर बनता है? तो याद रखिएगा शुष्क Ag2O। 16 नंबर है CH3CHOH और CH2CHO का IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या होगा? ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। फॉर्मेलिन क्या है? कई बार बताया गया था फॉर्मेलिन के बारे में कि फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% मेथेनॉल का जलीय घोल। 40% मेथेनॉल का जलीय घोल क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, 40% वाला आपका होगा। एक्वस सॉल्यूशन आप कह सकते हैं या एक्वस सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से याद रखिएगा एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है, मतलब हाँ अम्ल बनाया जाता है। आप लोग को बताए थे कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर, क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? तो एसीटोन से। तो इसका आंसर एसीटोन होगा। सुन पा रहे होंगे आप लोग, हम उतना लिखना संभव नहीं है। 20, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? हम आपको कई बार बताया, CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का कॉमन फॉर्मूला होता है। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किसके द्वारा किया जाता है? तो हम आपको बताएं सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 किसके द्वारा किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaSCO3। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी नहीं है? तो ये याद रखिएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया CH3COO-C2H5 प्लस NaOH और CH3COONA प्लस C2H5OH। ठीक है भाई, ओके फाइन। किसकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक क्या होती है? तो प्रति मोल लीटर पर सेकेंड। 24 में आओ, किसी अभिक्रिया का जो समीकरण आपको दिया गया है, ये दिया गया है when dx/dt बराबर K H 1/2 B 1/2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर होगा 1/2 प्लस 1/2 और आंसर होगा यानी 1। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1। फ्रेंडली अधिशोषण का आप लोगों को हमने रिएक्शन बताया था, मतलब ये क्वेश्चन बताया था, XM बराबर KP 1/N। दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। जल में परिक्षेपित वसा है। फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, जल में वसा को जब मिलाया जाता है तो दूध बनता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 27। तो आइए देखते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन को। तो 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो आपको पता है कि गम जो होता है वो लायोफिलिक कोलाइड होता है, अट्रैक्ट करने वाला जो होता है। हैवर्स प्रोसेस में किसका यूज किया जाता है? हैवर्स प्रोसेस में किसका यूज किया जाता है? तो आपको पता होगा कैटलिस्ट Fe प्लस MO। एसिटिक अम्ल किसके द्वारा एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता? तो याद रखिएगा Cl2।
एसिटामाइड क्या होता है, तो आपको याद रखना है एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी होता है। क्या होता है? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक चूंकि एसिटामाइड में एसिड और बेस दोनों होता है। अच्छा, ये CH3 NH2 किस प्रकार का एमीन है? तो हम आपको बताए थे NH2 अगर लिखा मिले तो वो हमेशा 1 डिग्री अमीन होता है, वो कितने भी कार्बन से जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो याद रखिएगा CH3CN। 33 में आओ, सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा? तो 2 डिग्री C2H5 का होल ट्वाइस NH। 34 में आओ, प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा स्थायी होती है? तो याद रखना H बॉन्ड के द्वारा। ठीक है। कौन कीटोहेक्सोज है? तो आपको हम बताए थे फ्रक्टोज जो होता है कीटोहेक्सोज होता है, ग्लूकोज जो होता है एल्डोहेक्सोज होता है। ठीक है, ओके फाइन। आप लोग को हर एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या हम बोल रहे हैं। 36 पे आते हैं भाई। तो 36 क्या है देख लेते हैं एक बार। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है। XCF4 के स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो XCF4 के स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय होती है, स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। कौन हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव नहीं दिखाता? तो फ्लोरीन। किसका बंधन कौन सबसे छोटा होगा? तो याद रखिएगा H2TE का। जैसे जैसे नीचे साइज बढ़ते जाएगा ग्रुप में, आपको पता ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, वो ऑर्डर कमता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें कम होगी तो Fe3+ में निकाल के आप देख लीजिएगा, इसका आंसर Fe3+ आएगा। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +6 होती है। 42 पे आ गए हैं। Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो निकाल लीजिए भाई। कॉपर 29 होता है, 4s2 3d5 3d10 होता है, 3d10 4s1। ठीक है, ये इसका होता है। 2 प्लस चला जाएगा 3d9 हो जाएगा। तो D9 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर होगा 42 का B। ठीक है, चलिए ओके फाइन, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोगों का मात्र 28 क्वेश्चंस और बचे हैं, जिसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और अभी खत्म, कहानी खत्म, उसके बाद अब कुछ बचेगा नहीं है। 42 के बाद आएगा भाई 43। समपराश्रयी विलयन आइसोटोनिक में किसके बराबर होता है? तो ये मोलर सांद्रता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन। 44 HCl H2O के जो ट्रॉपिक मिक्सचर में 20.2% HCl होता है। 96,500 कूलम को कॉपर सल्फेट से मुक्त किया जाए तो 31.76 ग्राम कॉपर बनता है, क्योंकि 2 मोल वहां होता है। चालकत्व तो मोलर कंडक्टेंस L/A। ZnSO4 का विद्युत भाग बल का जब 1:1 वोल्ट होता है तो इसका कैथोड पर क्या आएगा? तो कैथोड पर इसका आना चाहिए कॉपर। कैथोड पर क्या आएगा? कॉपर, एनोड पर जिंक। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्हेनियस ने। किसने दिया था? आर्हेनियस ने आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? तो सक्रिय मात्रा पे। ठीक है। 50 है विटामिन जो खून को कर दे क्लॉटिंग, तो आपको पता है विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग करने में वही आता है। क्लोरेमीन टी क्या है? तो याद रखिएगा क्लोरेमीन टी डिसइंफेक्टेंट है। क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। ओके, 52 पर आओ। हाइड्रोजन जो दवा वो किसके लिए? तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए, यानी टीबी के लिए है। ट्यूबरक्लोसिस। कौन एक एल्कालाइड है? तो एट्रोपिन, निकोटीन, कोकेन सब है, यानी सभी है, ऑल ऑफ दीज। 54 पे आ जाइए। कौन नेचुरल रबर है? तो नेचुरल रबर आइसोप्रीन है। आपको पता है नियोप्रीन नेचुरल रबर नहीं होती है, आइसोप्रीन आंसर होगा। एक कच्चा नायलॉन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होनी चाहिए एडिपिक एसिड। किसका यूज किया जाता है? एडिपिक एसिड।
CF2 डबल बॉन्ड CF2 क्या होता है भाई? तो टेफ्लॉन होता है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 किसका यूनिट होता है? तो टेफ्लॉन का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? ये टेफ्लॉन इससे बनता है। और है आगे भी, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इवन आपको पता होना चाहिए, सोना ओपन स्टेट। कौन कथन सत्य है? तो आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी सभी अयस्क जो होती हैं वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं। आप लोग को पता होगा ये भी इस टाइप का क्वेश्चन। 59 पर अब आ चुके हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, धातुओं में किसके से वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है? तो सोडियम में यूज किया जाता है। 60 पे आ चुके हैं। दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, तो आपको पता है कॉपर पायराइट में। किसमें होते हैं? कॉपर पायराइट में। इट्स फॉर्मूला CuFeS2। अब 61 पे आ जाओ। 1s2 2s2 2p यानी 2 2 4 2 7, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो नाइट्रोजन का है। 62 पर आ जाओ भाई। नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सबको पता होगा इसमें से कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? हंसाने वाला गैस होता है, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस के नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस इसे कहा जाता है। 63 पर अब आते हैं हम लोग। किसकी बॉन्डिंग ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो याद रखना, सल्फर सल्फर की। हीरा किस प्रकार का रवा है? तो आपको पता होनी चाहिए, हीरा क्या होती है? कोवलेंट होती है, सहसंयोजक। क्या होती है हीरा? कोवलेंट सहसंयोजक। NaCl क्या है भाई मेरे? तो NaCl आपको पता होनी चाहिए, FCC है। ओके वेल फाइन। 66 कौन रवाहीन ठोस है? तो आपको पता होनी चाहिए, कांच ऑक्सीजलीय ठोस है। वेल 67 सिद्ध अष्टफलकीय रिक्ति में कितने गोले होते हैं? तो 6। किसी विलयन की सांद्रता जो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता तो मोललता। ये सब तो पढ़े हैं आप लोग, मोललिटी जिसको कहते हो। 69 और कौन राउल्ट नियम का पॉजिटिव दिखाता है? तो याद रखना, बेंजीन और टॉल्विन। पढ़ाए हैं आप लोग को, बेंजीन और टॉल्विन। C6H5CH3। और ये 70 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या होता है? तो पाई बटे C बराबर RT, जो आपको प्रासंदाव में पाई इक्वल टू CRT पता है। तो ये आपका क्वेश्चन था टोटल। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके बाय।